नाज़रीन, कैलोरीज क्या है? बिस्किट से लेकर लेज तक का पैकेट, कोल्ड ड्रिंक से लेकर फास्ट फूड तक, जिम करने वाले हजरात, फिटनेस को मेंटेन करने वाले हजरात, हर दूसरा तीसरा पर्सन को शौक होता है इसके लिए कि वो अपनी कैलोरीज को मेंटेन रखे। तो आज बात होने जा रही है कैलोरीज के ऊपर और आपको एक सादा सी और मेन टिप बता दी जाएगी, आप अपनी कैलोरीज को काउंट कर सकेंगे। साथ ही साथ आपको कुछ हाई कैलोरी की चीजें, कुछ लो कैलोरी की चीजें और कुछ मीडियम कैलोरी की चीजें भी बताई जाएंगी। तो वीडियो को देखिएगा आखिर तक ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि इस तरह के हर लेटेस्ट और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब देखते हैं कि अगर आप मार्ट से, सुपर स्टोर से कोई बिस्किट का पैकेट लेते हैं, आपको लेज का पैकेट लेते हैं, आप कुरकुरे लेते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, आप फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, आप समोसा पकौड़ा खाते हैं, या आप सब्जियां लेते हैं, ऑर्गेनिक फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेते हैं, सैलेड लेते हैं, तो आपके लिए आपके माइंड में जो इम्पोर्टेंट चीज आती है उस वक्त जब आप अपनी फिटनेस को मेंटेन कर रहे हो, तब आपके माइंड में आती है क्या ये हाई कैलोरी चीज तो नहीं। सोचते हैं कि इसमें कैलोरी ज्यादा होंगी या इसमें कम होगी। आपको एक सादा सा टिप और फार्मूला बताएंगे जिसके मुताबिक आप अपनी कैलोरीज को काउंट कर सकेंगे। तो सबसे पहले कैलोरीज क्या है? बेसिकली एनर्जी का एक यूनिट है और वो एनर्जी जो आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में किसी भी फंक्शंस के लिए चाहिए होती है। अब वो फंक्शंस, वो रोल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि सांस लेना भी एक फंक्शन है, मूव करना, वॉक करना ये भी फंक्शन है, आपका जो ब्लड का पंप करना ये भी एक फंक्शन है। इस तरह आपकी बॉडी में जितने भी मैकेनिज्म या फंक्शन हो रहे होते हैं, ये सारी एनर्जी कहाँ से आ रही होती है? ये कैलोरी ही बेसिकली होती है। अब वो कैलोरीज क्या होती हैं? जब आप हाई कैलोरी फूड्स लेते हैं, जब आप जंक फूड्स लेते हैं, जब आप शुगरी फूड्स लेते हैं, अब जो आपकी बॉडी की जो जरूरत की जो एनर्जी होती है वो कैलोरीज की वो कंज्यूम हो जाती हैं और इजाफी कैलोरीज, इजाफी एनर्जी जो है वो फैट की सूरत में स्टोर हो जाती है, जिसके नतीजे में आपको मोटापा, फैट या ओबेसिटी हो सकती है। तो इसके लिए क्या करते हैं फिर जिम वाले हजरात, मोटापा को कंट्रोल करने वाले हजरात, फिटनेस को मेंटेन करने के लिए कोशिशें करते हैं, काविशें करते हैं और फिर वो कैलोरीज को मेंटेन करते हैं कि हमारी जो बॉडी की डेली जरूरत की कैलोरीज है सिर्फ वही ली जा सकें, बजाय ये कि वो एक्स्ट्रा कैलोरीज से वो अवॉइड करते हैं। हमारी ग़िज़ा जो है बेसिकली मुश्तमिल होती है प्रोटीन पर, कार्बोहाइड्रेट्स पर, इसके अलावा वाइटामिन पर, मिनरल्स पर, फाइबर पर और फैट्स पर। तो आपको मैं एक सादा सा जो फार्मूला बताने लगा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। आप अगर 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो उसमें आपको जो कैलोरीज मिलती हैं वो 4 मिलती हैं, 4 कैलोरीज। उसके अलावा अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो उसमें आपको कैलोरीज मिलती हैं 4, सेम प्रोटीन और ये कार्बोहाइड्रेट का सेम है। उसके बाद अगर आप फैट्स लेते हैं, फैट्स पर मुश्तमिल ग़िज़ाएं लेते हैं तो उसमें आपको कैलोरीज मिलती हैं 9, यानी कि फैट्स की ग़िज़ा में कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की निस्बत ज़्यादा होती है, हाफ से भी ज़्यादा। अब इसमें बाकी आपके पास हैं विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं, इनमें कैलोरीज नहीं होती या लो कैलोरी होती हैं या लेस कैलोरी या 0 कैलोरी होती हैं। और जहां तक बात है आपके पानी की, कि पानी में कैलोरीज नहीं होती। अब एक बार फिर मैं अर्ज करता हूं कि आप अगर 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो उसमें आपको मिलती हैं 4 कैलोरीज। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसमें आपको मिलती हैं 4 कैलोरीज। अगर आप 1 ग्राम फैट्स लेते हैं तो उसमें आपको मिलती है 9 कैलोरीज। और विटामिन, मिनरल, फाइबर ये लो कैलोरी, 0 कैलोरी या लेस कैलोरी होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम वेजिटेबल्स की। अब वेजिटेबल्स में आप टोमेटो को पकड़ लेते हैं। अब टमाटर में क्या होता है, उसमें पानी होता है 90%। अब 90% जो पानी होता है, पानी तो मैंने आपको बताया कि इसमें कैलोरीज नहीं होती या 0 कैलोरी या लो कैलोरी होता है। तो उसके अलावा बाकी जो 10% है उसमें वो फाइबर भी आ जाता है, विटामिन भी आ जाते हैं, मिनरल्स भी आ जाते हैं। उसमें आप यूं मोटा मोटा हिसाब कर लें 5% उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं और 5% उसमें विटामिन आ जाते हैं। अब विटामिन में कितना आ गया, जो कैलोरीज मैंने आपको बताया कि होती नहीं है। और जहां तक बात है जो कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं 1/4, 5% कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें 5 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ और ये उसमें एक टमाटर में जो एवरेज साइज के उसमें आपको सिर्फ 20 कैलोरीज मिलती हैं। उसके अलावा जहां तक बात है जी कुकुम्बर की, खीरे की। अब खीरे में भी क्या होता है कि सेम इसी तरह पानी पर मुश्तमिल होता है, ये हिसाब है, उसमें भी कैलोरी इतनी ही होती है, 1/4 का हिसाब है। अगर आप 90% पानी देखते हैं, 10% में से आप 5% विटामिन और मिनरल्स को देखते हैं और बाकी 5% कार्बोहाइड्रेट्स को देते हैं, तो उसमें भी एक एवरेज साइज के खीरे के अंदर भी आपको 20 कैलोरीज ही मिलती हैं। मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये आपके पास लेस कैलोरी का है। उसके बाद है जी, जहाँ तक बात है मूली है, गाजर है, शलजम है,
इनमें भी आपको कैलोरीज मुनासिब मिकदार में मिलती हैं, यानी कि ये भी लो कैलोरी है। टिप आपको मैंने दे दी, फार्मूला मैंने आपको दे दिया। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसके कैलकुलेशन, उसका वेट लेंगे, उस वेट के अकॉर्डिंग फिर देखेंगे कि इसमें वाटर कंटेंट कितने हैं, इसमें बाकी कंटेंट कितने हैं, उनके हिसाब से आप रेशो निकाल सकते हैं, कैलोरीज को काउंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फिर आगे जी आपके पास सब्जियों का बादशाह मेन चीज आलू। अब आलू में जो कैलोरीज आपके पास ज्यादा होती हैं, आलू जो है वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होता है, तो उसमें आपको ज्यादा कैलोरीज मिलती हैं। 50 ग्राम का आलू, तो उसमें 50 को ज़रब देंगे आप 4 के साथ, और वो उसमें आपको 200 कैलोरीज मिलेंगी। तो यूं क्या हुआ कि पोटैटो चिप जो है आपका, इसमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं, तो इसको फिटनेस को मेंटेन करने वाले हज़रात वो इससे अवॉइड करते हैं, कम मिकदार में लेते हैं। फिर जहां तक बात है जी आपके पास फ्रूट्स की, फलों की। अब फलों में आप देखते हैं कि जो एप्पल है, अगर 100 ग्राम का एप्पल सेब लेते हैं तो उसमें आपको कैलोरीज मिलती हैं 50 है। मैंगो है आपके पास, जो है बनाना है, ये सारे जो है हाई कैलोरिक होते हैं। मैंगो है, एप्पल है, अनानास है, इसमें भी कैलोरी ज्यादा पाई जाती हैं। ये भी आप उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग काउंट कर सकते हैं। फिर जहां तक बात है जी चपाती की, आप एक चपाती लेते हैं, आप एक रोटी लेते हैं, तो वो किस पर मुश्तमिल होती है? बेसिकली आपका आटा है, फिर आपका पानी है। एवरेज साइज की चपाती आपकी 35 ग्राम है, तो उसमें आपको जो 10 ग्राम उसमें वाटर मिलता है। 25 ग्राम की चपाती है, 25 को ज़रब देंगे, क्योंकि वो बेसिकली आटे की है, कार्बोहाइड्रेट है, और 25 को ज़रब देंगे आपके 4 के साथ, तो वो आपको 35 ग्राम की जो रोटी है, चपाती है, वो आपको मिलती है 100 कैलोरीज में। इसके अलावा आप जहां तक बात है जी आपके पास ब्रेड स्लाइस है, उसमें भी आपका सेम यही रेशियो 25/100 वाला हिसाब है। 25 ग्राम की अगर स्लाइस ब्रेड है तो उसमें आपको 100 कैलोरीज मिलती हैं। उसके अलावा जहां तक आपकी बिस्किट की बात है, अब बिस्किट में आप देखते हैं कि एक है बिस्किट जो फ्राइड है और एक जो है नॉन फ्राइड है। अब जो फ्राइड बिस्किट हैं एवरेज साइज के, तो उनमें आप देखते हैं वो फैट आ जाती है, वो ज्यादा कैलोरी का हो जाता है, हाई कैलोरी का हो जाता है, उसमें 1/9 वाला फार्मूला होता है। लेकिन जहां तक बात अगर नॉन फ्राइड वाले बिस्किट हैं, बिस्किट लेते हैं टोटल 25 ग्राम पर मुश्तमिल, तो वो 25 ग्राम के बिस्किट जो हैं वो आपको 100 कैलोरीज देते हैं। लेकिन जहां तक बात अगर वो फ्राइड बिस्किट्स हों, तो वो आपकी फ्राइड का भी उसके कैलोरीज ऐड हो जाएंगी, घी ऑयल की भी कैलोरीज ऐड हो जाएंगी, तो वो हाई कैलोरी बन जाएंगी। जहां तक बात है जी राइस की, ये प्योर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर आपके पास 25 ग्राम पके हुए चावल हैं, तो उनमें भी, क्योंकि वो प्योर कार्बोहाइड्रेट हैं और वाटर पर मुश्तमिल है, क्योंकि पानी में ही वो, उनमें पानी ज्यादा डलता है चावलों में, तो उनमें आप देखते हैं कि उनमें भी आपको 25 के बजाय वो आपका 100 कैलोरीज मिलती हैं 25 ग्राम पके हुए चावलों में। तो आपकी फेवरेट सौगात गुलाब जामुन, पाकिस्तानी नेशनल स्वीट, कार्बोहाइड्रेट आ गया, शुगर है, उसमें आपके पास मैदा है। उसके अलावा उसमें आप देखते हैं कि वो फ्राइज हैं आपका, जो फैट में, ऑयल में या घी वगैरह में फ्राई किया हुआ होता है। अगर 50 ग्राम पर मुश्तमिल आपका एक गुलाब जामुन है, तो वो 300 कैलोरीज पर मुश्तमिल होगा। क्योंकि अगर वो होता सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट 50/4, वो होता आपका 200 कैलोरीज पर, लेकिन क्योंकि उसमें फैट ऐड हो गया, ऑयल ऐड हो गया, तो वो आपका 300 कैलोरीज पर मुश्तमिल हो गया। एक तरफ आप देखते रहे हैं कि खीरा आपका सिर्फ 20 कैलोरीज का है, आप टमाटर आपका सिर्फ 20 कैलोरीज का है, दूसरी तरफ आपका जो एक गुलाब जामुन है वो 300 कैलोरी का हुआ। तो यूं कह सकते हैं कि गुलाब जामुन भी बहुत ज्यादा हाई कैलोरी का है। आपकी जितनी भी मिठाइयाँ हैं, जिनमें आपके पास बर्फी है, जलेबियां आप खाते हैं, उनमें भी आपकी हाई कैलोरी मिलती है। 100 ग्राम मिठाई लेते हैं तो उसमें आपको 500 प्लस कैलोरी मिलती हैं, और दीज आर हाई कैलोरी। तो यू आप इससे भी एक अपर लेवल की हाई कैलोरी के, जिनको मैं बोलता हूँ प्रो हाई लेवल, जितने भी जैसे मस्टर्ड ऑयल है, कैनोला ऑयल है, जितने वनस्पति की जितने भी ब्रांड्स आप यूज करते हैं, वो सारे क्या है, हाई कैलोरी के। इसी तरह आपका जो समोसा है, आपका जो पकौड़ा है, आप समोसे में आपके कितने इंग्रेडिएंट्स है, आपका चिकन है, आलू है, उसमें आपके पास ऑयल है जिसमें फ्राई करने, उसके अलावा दूसरी वेजिटेबल्स हैं, तो आपका समोसा पकौड़ा वो भी हाई कैलोरी में आ जाते हैं। उसको भी आप कैलोरीज को इस फार्मूले के मुताबिक काउंट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया जी कैलोरीज का पोस्टमार्टम। 2025 में एक अमेरिकन डाइटरी गाइडलाइन शाया हुई थी, उसमें कहा गया कि आपकी जो कैलोरीज है वो डेली का इनटेक होना चाहिए जनाब 1600 से लेकर 3000 कैलोरीज तक। अब ये वेरी करता है एज बाय एज। एक बंदा, अगर एक बच्चा 5 साल का है, एक बच्चा 3 साल का है, उससे ऑनवर आप जैसे जैसे ग्रो करते जाते हैं, बड़ी एज के लोग 60 साल 70 साल,
एक बंदा 60 साल का है और वो कैलोरीज ले रहा है डेली की 3000। एक बच्चा उसके मुकाबले में 16 साल का है और वो कैलोरीज ले रहा है 3000। अब जो बच्चा है जो 16 साल का 15 साल का, बेसिकली उसके लिए भी 3000 कैलोरीज ज्यादा है। लेकिन शर्त यह है कि वो एक प्लेयर है, वो एक जिम को करने वाला लड़का है, वो खेलने कूदने वाला लड़का है, तो वो अपनी कैलोरीज को फैट की शक्ल में वो स्टोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खेले कूदेगा तो उसकी कैलोरीज जो है वो बर्न हो जाएंगी। लेकिन सेम एज इट इज एक बच्चा उसके मुकाबले का दूसरा भी 16 साल का है, तो वो 3000 कैलोरीज लेता है, लेकिन वो खा लेता है, सो जाता है, खाता है, सोता है, उसका सिर्फ यही काम है, तो वो अपनी फैट को कंज्यूम नहीं कर पाएगा, उसकी बॉडी में फैट एक्सेस हो जाएगी, उसको मोटापा या ओबेसिटी हो सकती है। तो सेम एज इट इज जब आप मोटापे से सुरक्षित हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपनी कैलोरीज को मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। मेल हैं तो वो 2000 कैलोरीज तक लेंगे, अगर फीमेल्स हैं तो वो 1500 कैलोरीज लेंगे। लेकिन जब आप अपने वेट को कंट्रोल करने की काविशें करते हैं तो फिर आप 500 कैलोरीज इनमें कम करेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आप 1000 कैलोरीज लेंगी डेली की 24 घंटों में, और अगर आप मेल हैं तो फिर आप 1500 कैलोरीज लेंगे। तो ये है जनाब कैलोरीज का पोस्टमार्टम कैलोरीज पर मुख्तसर और जामे वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।